गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम सुदर्शन है। बेसिकली आई हेल फ्रॉम बैंगलोर और इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए मुझे कुछ आज 4.5 साल हो चुके हैं और इन 4.5 सालों में मैंने बहुत कुछ बदलते हुए देखा। ये वो समय था जब हम जुड़े थे, जब हम इस सिस्टम के अंदर आए थे, तो वो समय था जब लोग शंका की दृष्टि से देखते थे कि क्या हम बात करें ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, ये सिस्टम क्या होता है, चलेगा नहीं चलेगा, कौन परमिशन देगा, कौन परमिशन देगा, हम पैसा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। यकीन मानिए जो सोच रहे थे वो सोच रहे हैं, आज भी सोच रहे हैं और हम तब से जुड़े हुए हैं। तो ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी जो डेटा एंट्री होती है, जो डेटाबेस आपका जो जाता है, वो पूरी तरह से सिक्योर होता है। उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसकी जो स्पीड है वो बहुत हाई होती है, सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की होती है। क्यों होती है वो भी हम अभी जानेंगे। ग्रेफिल जो बोलते हैं, बॉब ग्रेफिल बोलते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव नैस्डैक के हैं, वो कहते हैं कि आने वाला समय जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा ब्लॉकचेन की वजह से। तो अगर ब्लॉकचेन हमारी जिंदगी को बदल रहा है, किस तरह बदल रहा है हम आगे देखेंगे उस पर। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे ब्लॉकचेन है क्या। एक सेट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कि क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स पे काम करता है, जो कि एनेबल करता है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, जितने भी कंप्यूटर्स इसके अंदर आएंगे उन सभी नेटवर्क कंप्यूटर्स को एनेबल करता है कि वो सिक्योरली करे रिकॉर्ड डेटा को रिकॉर्ड करे। आज की तारीख में हमारे लिए हम देखें कि हम इंपॉर्टेंट है, हमारा डेटा इंपॉर्टेंट है। Our data is more expensive or more costly. Okay, so what I mean to say is a network of computers to work together to securely record data within a shared open database, closed नहीं, shared open database in decentralized ledger। मतलब सेंट्रलाइज लेजर नहीं, इसका कोई एक मालिक नहीं है, यहां कोई सर्वर काम नहीं कर रहा है, बल्कि जितने भी नोड्स है वो सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और सबके सब अपने आप में एक सर्वर। और ये पब्लिक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। देखिए जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, आप कोई भी चीज की रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके बाद वो एनालाइज होती है, रिक्वेस्ट जब कंप्लीट होती है, सब चीज एक लेजर में आती है, जैसे आप बही खाता भी कहते हैं। जमाना बदलता जा रहा है, अब आपको बड़े बड़े बही खाते मेंटेन करने की जरूरत नहीं। अब हर चीज जो है इस तरह से ब्लॉकचेन पर आती जा रही है। ऑल ट्रांजैक्शंस अक्रॉस द पीयर टू पीयर नेटवर्क, मतलब P2P, बीच में कोई भी ब्रोकर, दलाल या एजेंट नहीं होगा। अच्छी बात है। हमारा डेटा जब प्रोसेस हो रहा है, हमारी कोई भी रिक्वेस्ट है, हमारी कोई परचेज की रिक्वेस्ट है, सेलिंग की रिक्वेस्ट है, कोई भी रिक्वेस्ट है, वो P2P हो रही है डायरेक्टली, बीच में कोई भी मीडिएटर ना हो, तो सिक्योरिटी बढ़ती है। पीयर टू पीयर नेटवर्क वेयर द पार्टिसिपेंट्स, जितने भी नेटवर्क में पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सारे नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स उस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं विदाउट द नीड ऑफ ए सेंट्रल सर्टिफाइंग अथॉरिटी। इसलिए ब्लॉकचेन इस जमाने का, मैं आप कहूं, अब तो ये कहना बहुत मुश्किल है, ये कहना गलत होगा कि ये फ्यूचर का है। नहीं, अब ऑलरेडी ये प्रेजेंट का हो चुका है, उसको भी हम देखेंगे। सो ब्लॉकचेन is a new way of organizing data, एक नए तरीके का सिस्टम। हमारे पास अभी इसमें जितने भी ऐप्स हैं हमारे मोबाइल पर, मैक्सिमम जितने भी अच्छे चलने वाले हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप कह लीजिए, टेलीग्राम कह लीजिए, इंस्टाग्राम कह लीजिए, फेसबुक कह लीजिए, सब के सब अभी ब्लॉकचेन पर आ चुके हैं। और सबकी कंसर्न क्या थी? डेटा सिक्योरिटी सबसे प्राइम थी। और उसके बाद क्या था? स्पीड ऑफ एनालिसिस, रिजल्ट जल्दी से जल्दी दे सके, जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो जल्दी मिल पाए। जो कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन का, उसमें 4 मेजर एलिमेंट्स हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर लेजर, जो कि दुनिया भर में फैले हुए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स या रियल यूजर्स, उन सभी को शामिल करते हुए ये किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में हमारी मदद करता है। मतलब सबकी हिस्सेदारी एक साथ होती है इसमें। और ये पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑफ रियल यूजर्स सारी दुनिया में, मतलब जितने भी नोड्स होंगे वो सारे नोड अपने आप में एक सर्वर का काम करते हैं और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। दैट मीन्स किसी को भी टैंपर नहीं किया जा सकता, किसी को भी हैक नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑल अदर्स विल नॉट अलाउ।
दैट टू हैपन। जो लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल की जाती है वो कोडेड लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। एनक्रिप्टेड लैंग्वेज होती है अल्फा न्यूमेरिकल सेट ऑफ कोड्स, जो कि हिडन लैंग्वेज होती है। यहां पर क्रिप्टोनाइट हम लोग यूज करते हैं, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट लैंग्वेज है। ये जो क्रिप्टोग्राफी जो लैंग्वेज है, इसमें लिखने का सबसे बड़ा कारण क्या है, आगे हम इसको समझेंगे कि इसको टैम्पर करना या हैक करना असंभव, क्योंकि ये अल्गोरिदम बेस्ड होते हैं। अल्गोरिदम मींस मैथमेटिक्स, ओके। सो यहां अल्गोरिदम की पजल्स को सॉल्व करना होता है डिजायर्ड रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए। जब जब हम जो इनपुट दे रहे हैं, सेम रिजल्ट शुड कम। मान लीजिए किसी का अगर लेटर, किसी के नाम का अगर एक लेटर भी अगर यहां कोई टैम्पर करके चेंज करने की कोशिश करे, राइट, या ऐड करने की या सब्ट्रैक्ट करने की, तो एंटायर रिजल्ट विल बी डिफरेंट। और जब वो होगा तो डेफिनेटली हैकर विल बी थ्रोन आउट, क्योंकि अल्गोरिदम वो रिजल्ट नहीं देगा, वो हैश रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसके बाद कंसेंसस। आप देख रहे हैं नेटवर्क है लोगों का, सारी दुनिया में जितने भी लोग इस ब्लॉकचेन के साथ जुड़े होंगे, उन लोगों की हिस्सेदारी, उन लोगों की रायशुमारी है। तो कंसेंसस, उन सभी की कंसेंसस होना बहुत जरूरी है किसी भी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर। एटलीस्ट मोर देन 51% should agree to complete the transaction. And स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब ये हो गया, तो उसके बाद में वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, वो सब होने के बाद आखिरी में आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। किसके बीच में हो रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन? हम जैसे एक डील करते हैं मकान की या लैंड की, कोई डील करते हैं तो क्या करते हैं, कागज पत्र तैयार करते हैं, दो पार्टी के बीच में होता है, दो गवाह भी होते हैं, राइट। हम कोर्ट में जाके शादी करते हैं तो वहां भी हमें दो गवाह की आवश्यकता होती है, दोनों पार्टी के सिग्नेचर होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। और यही चीज एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में भी आ जाता है। यही चीज ट्रेडर के ऊपर, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो ट्रेडिंग कर रहा है उसके बीच में भी आता है। तो हर जगह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एल्गोरिथम भी डिफरेंट होता है। हर एक की कंसेंसस की एल्गोरिथम अलग होगी, हर एक की जो हैश कोडिंग होगी उसका भी एल्गोरिथम डिफरेंट होगा। आपका जो एसेट है, मेरा जो एसेट है, वो था डिफरेंट है। इट कैन नॉट बी मैच्ड, इट कैन नॉट बी क्लब टुगेदर। Blockchain is a decentralized public ledger. It is not personal ledger. It's public ledger that sequentially record all the transactions operating across the peer-to-peer network. Participants can confirm transactions without the need of a central certifying authority, right? लेकिन अब मान लीजिए यहां पर आपने कोई ट्रांजेक्शन दी है, कोई रिक्वेस्ट भेजी है, मुझे कुछ चीज चाहिए, वो रिक्वेस्ट पे चली गई, नोट्स पर चली गई, कंप्यूटर पर चली गई, और ये नोट्स पे जब एक पे गई है तो दुनिया भर में जितने भी इस ब्लॉकचेन के साथ जुड़े हुए नोट्स हैं, लाइटनिंग स्पीड के साथ एक साथ सारे नोट्स के ऊपर ये रिक्वेस्ट चली जाती है। वो सभी इसको वेरीफाई करते हैं, इसके हैश कोड्स को भी वेरीफाई करेंगे, इनकी केवाईसी भी वेरीफाई होगी। वो सारी चीजें वेरीफाई होने के बाद जब सभी की रायशुमारी आ गई, कंसेंसस आ गया, तो वैलिडेशन कंप्लीट होता है, और वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद आपका एक ब्लॉक रेडी हो जाता है। ब्लॉक मींस इट इज योर प्रॉपर्टी नाउ। और वो ब्लॉक आकर यहां पर आके एग्जिस्टिंग सेट ऑफ ब्लॉक्स के साथ में जो पहले से जो सेट थे, अभी जैसे मान लीजिए ये आने तक ये इस पूरी प्रॉपर्टीज एसेट का मालिक कोई और था, लेकिन जब नया ब्लॉक आया तो नाउ द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द न्यू ब्लॉक। और ये तब तक रहेगा जब तक ये ओनर उसको खुद सेल ऑफ या ट्रांसफर नहीं करता अपनी स्वेच्छा से मूल्य के लिए। सो इस तरह से देखा जाता है, ये सीक्रेट है लेकिन साथ ही साथ बहुत सुविधाजनक भी है, क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन्स को बहुत अच्छे से करके देता है। लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को हम ब्लॉक्स कहते हैं। जो भी ब्लॉक क्रिएट होता है उसको हम लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहते हैं। जैसे एक पार्टी दो पार्टी के बीच में हो रहा है तो सेलिंग पार्टी कौन है, बाइंग पार्टी कौन है, दोनों के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे जाएंगे, वो सब कुछ इस ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे, एंड दैट इज फॉरएवर ग्रोइंग इन द ब्लॉकचेन। इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है लेकिन फिर भी ये कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता है। The blocks are linked and secured using encrypted string of data that is called hash code, जो कि क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज होती है। उसको और एक्सप्लेन करने के लिए सीक्रेसी या यूं कहें इसकी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा है कि मान लीजिए ब्लॉक 51 इनका है, ब्लॉक 52, ब्लॉक 53, ब्लॉक 54।
अब ब्लॉक 54 पे जो आदमी आया, मान लीजिए कोई आदमी इनको हैक करना चाहता है तो उसे ब्लॉक 53 को हैक करना पड़ेगा, उसके एल्गोरिदम को तोड़ना पड़ेगा, उसके एल्गोरिदम को चेंज करके उसके बाद उसके लिए उसको पीछे का करना पड़ेगा, ऐसे करते हुए फर्स्ट तक जाना पड़ेगा। और सभी जितने भी एल्गोरिदम वो तोड़ रहा है या सॉल्व कर रहा है, उन सब का रिजल्ट वही आना चाहिए जब वो वापस आए। दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जैसे ही वो एक लेटर चेंज करेगा वैसे ही हैश एल्गोरिथम विल चेंज ऑटोमेटिकली। ओके, और उसकी वजह से क्या होगा, उस एल्गोरिथम का जो एंड रिजल्ट आना चाहिए था, जो पजल का जो रिजल्ट आना चाहिए था, वो सॉल्व नहीं होता, वो उसको गलत बता देता है और उसको बाहर फेंक देता है। तो इस तरह से देखा जाता है कि हमारे साथ, इसीलिए क्योंकि हर ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, हर ब्लॉक में देखिए यहां पर प्रूफ ऑफ वर्क, ये प्रीवियस ब्लॉक का कोड है, देखिए हर में एक प्रीवियस ब्लॉक के कोड के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कहा जाता है चेन ऑफ ब्लॉक और ब्लॉक चेन। करेक्ट? इसको करप्ट नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, मैं बहुत ब्रीफ में बहुत सिंप्लिसिटी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको करप्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही इतनी सुपीरियर कैटेगरी की है। इसमें कोई भी डेटा एंट्री होती है वो सिर्फ एक साइड में होती है, देयर इज नो रिवर्स, पीछे आने का रास्ता नहीं दिया हुआ है। नो ऑल्टरेशंस पॉसिबल, नो चेंजेस पॉसिबल। एक बार जो चला गया चला गया। मेरा नाम सुदर्शन है, उसमें उन्होंने सुदर्शन अगर कर दिया, एच एक ऐड कर दिया, दैट इज फॉर एवर, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया, इसके लिए कोई एक सेंट्रल सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं, बल्कि दुनिया भर में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज हैं और आने वाले समय में आएंगे, वो सभी के सभी इसके हिस्सेदार बनते जाएंगे। डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई भी एक आदमी इसकी मालिकाना हक नहीं रखेगा, कोई उसको बदल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। एनहांस सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको हैश कोड का बताया, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स होने के कारण इसकी रायशुमारी, हर एक व्यक्ति से रायशुमारी आती है, एटलीस्ट 51% शुड एग्री टू द ट्रांजैक्शन टू बी कंप्लीटेड। कंसेंसस, सबकी रायशुमारी होनी चाहिए, और फास्टर सेटलमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी ऐप से अगर आज पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, देखिए पैसा ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल काम है आज के जमाने में। जो भी हार्ड एंड मनी है, उसमें से चाहे कुछ भी पैसा, 100 रुपए क्यों ना भेजा हो किसी शॉपकीपर के पास, वो कहता आया नहीं जी, आया नहीं जी, हमें भी टेंशन होने लगती है, हमने भेजा जी, आप देखो, वो कहता नहीं आया। होता है या नहीं होता है भाई? 2 मिनट 5 मिनट के लिए तो टेंशन बनती है, राइट? अगर 100 रुपए के लिए हो सकता है, तो बड़ी एसेट या बड़ी वैल्यू के लिए कितना हो सकता है? या कोई प्रॉपर्टी की अगर आपने ट्रांसफर करनी है और वो पहुंचा नहीं है, तो कितना ज्यादा टेंशन हो सकता है? यहां आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम बात करने के लिए आपके सामने आए हैं, PLC अल्टीमा, जो कि जर्मनी ओरिजिनेटेड कंपनी है। बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज स्विट्जरलैंड में भी ये रजिस्टर्ड कंपनी है। और आज दुनिया के 120 देशों में, कई देशों में, अभी मॉस्को की आप बात कर रहे थे, अभी आप लड़ाई की बात कर रहे थे, तो मॉस्को वी हैव आवर ऑफिस। Like many countries, we have our office. Soon we will be having our offices in India also. तो फास्टर सेटलमेंट का मतलब ये हुआ कि इसका ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन मैक्सिमम टाइम कितना लेता है? दैट इज 90 सेकेंड्स। विद इन 90, दैट इज मैक्सिमम लिमिट। विद इन 90 सेकेंड्स द ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटेड। तो टेंशन आएगी क्या किसी को कि जो मैंने ट्रांसफर की अपनी एसेट, क्या आपको मिली कि नहीं मिली? आपने मुझे पैसा भेजा, मुझे आया कि नहीं आया? टेंशन होनी नहीं है। विदिन लाइक लाइटनिंग स्पीड के साथ आता है। वो डिपेंड करता है कि आपका ब्लॉकचेन किस लैंग्वेज पर या किस मेथड पर या किस कोड के साथ लिखा गया है और कैसे रन कर रहा है, उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दिए हुए हैं आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ब्लॉकचेन आए, पब्लिक ब्लॉकचेन आए, पब्लिक उसके बाद प्राइवेट ब्लॉकचेन आए, उसके बाद फेडरेटेड ब्लॉकचेन आए। लेकिन मैं आपको इन सभी ब्लॉकचेन, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी शुरू में आती है तो उसमें कुछ ना कुछ लैकुना, कुछ ना कुछ कमी रहती है। धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस होती है, कुछ हम पाते हैं कि चलो इसमें ये चेंजेस किया जा सकता है, उसका कुछ अपग्रेडेशन आता है, फिर उसका अपग्रेडेशन आता है, लगातार चलता रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ एंड हो जाएगा, इसके बाद भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ नया आएगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, चूंकि समय कम है इसलिए मैं यहां पर इसको लेके जा रहा हूं, हाइब्रिड ब्लॉकचेन। व्हाट इज हाइब्रिड ब्लॉकचेन?
अभी तक जितने भी ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर या यूं कहें सिस्टम तैयार हुए, उन सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां या तो पब्लिक की के साथ आ रही थी, या क्लोज नेटवर्क या ओपन नेटवर्क के साथ आ रही थी, या पार्टिसिपेंट्स की तकलीफें आ रही थी, और ट्रांजैक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे, मतलब कई जगह ऐसी तकलीफें आ रही थी। लेकिन जब हाइब्रिड ब्लॉकचेन बना तो इसने उन सारी चीजों को सॉल्व कर दिया, एंड वी आर वेरी प्राउड टू से कि आज हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा ब्लॉकचेन है, दैट इज हाइब्रिड ब्लॉकचेन व्हिच एक्चुअली वर्क्स ऑन द POW सॉफ्टवेयर, दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक, दोनों का हाइब्रिड, और लाइटकॉइन का बेस जो 10% इज आवर हाइब्रिड which is called synchronization of POW and POS, जिससे निकल कर आता POA, that is called proof of activity। और अब प्रूफ ऑफ वर्क भी देख रहे हैं आप, that is also started। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको इतनी तेजी से काम करने वाला, इतना तेजी से वर्क करने वाला, जैसे मैं भी आपको बता रहा था, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक इज फॉर सिक्योरिटी, आपका जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी कितनी एनहांस्ड है। प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो एक्यूरेसी ऑफ योर डेटा एंट्री एंड प्रोसेसिंग, उसका एंड रिजल्ट देने के लिए बेसिकली एल्गोरिथम्स को कितनी तेजी से सॉल्व करके देता है, कितना एक्यूरेटली उसे लेता है, हैश कोडिंग कितनी अच्छी करके देता है। और जब इन दोनों का हाइब्रिड बनता है तो उससे निकल कर आता है प्रूफ ऑफ एक्टिविटी। और अब हम देख रहे हैं PLC एंड PLCU, उनका बर्निंग भी चालू हो चुका है, तो दैट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ बर्न। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे अभी आपको मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, क्योंकि और फ्यूचर में बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स ड्यू हैं। आउट ऑफ 30 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उसमें से सिर्फ 10 अभी रिलीज हुए हैं। 20 मोर प्रोजेक्ट्स आर दे आर वेटिंग फॉर गेटिंग लॉन्च्ड, और जैसे ही वो लॉन्च होते हैं तो उसके बाद में और नए प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। फिनटेक प्रोजेक्ट्स है, बेसिकली सारे फिनटेक प्रोजेक्ट्स हैं। सो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि दुनिया में हमने ब्लॉकचेन को अपनाया नहीं अपनाया, लेकिन हमारे वीसा कार्ड ने अपना लिया, बैंक्स ने अपना लिया, हमारे मास्टर कार्ड ने ब्लॉकचेन को अपना लिया। दे आर द पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन नाउ। लॉजिस्टिक में देखिए, वॉलमार्ट देख लीजिए, DB देख लीजिए, फोर्ड कंपनी, ऑफ कोर्स यूनिलीवर हम सभी जानते हैं, राइट। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में फाइजर को देख लीजिए, आप DHL कंपनी को जानते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में एगॉन का आप देख लीजिए, प्रूडेंशियल, मेटलाइफ, AIG, ये सारी कंपनीज आज ब्लॉकचेन पर आ चुकी है। दीज आर ओनली फ्यू आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज़ एवरीथिंग कैन नॉट बी सम अप हियर, सब कुछ याद नहीं रखा जा सकता। एनर्जी सेक्टर में सीमेंस, शेल, आप देखिए, रियल एस्टेट में देखिए, वेस्टफील्ड है, ब्रुकफील्ड है। इसी तरह से ट्रेड में आप देखिए, ANZ है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट में देखेंगे कौन कौन सी गवर्नमेंट ने ब्लॉकचेन को पूरा अपनाया। तो सबसे पहले UAE गवर्नमेंट ने ब्लॉकचेन को 100% अपना लिया। आप UAE जैसी कदम रखते हैं, या यूं कहिए कि आपका वीसा है और वहां स्टैंप लगते ही साथ में यू आर द पार्ट ऑफ द UAE ब्लॉकचेन। उसके बाद आप जिस शॉप में जाएंगे, जो होटल में जाएंगे, जो खाना खाएंगे, जहां बिल्स करेंगे, जहां आप अपनी पेमेंट्स करेंगे, एवरीवेयर यू आर गेटिंग द पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन ऑफ UAE। कौन सी टैक्सी आप बैठे, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड इन द ब्लॉकचेन। इसी तरह से IoT देखें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बहुत सारी हैं। ट्रैवल में देखें, आपने कभी भी फ्लाइट ली, एतिहाद की, यू आर इनटू इट, सिंगापुर एयरलाइंस, डेल्टा, और ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्तांसा, सब कुछ आ चुका है। सो समय क्या कह रहा है? समय कह रहा है कि आप रुक सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी रुकने वाली नहीं है। आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी किसी का इंतजार नहीं करेगी। कहां से हमारी शुरुआत हुई थी? इंसान ने एक दूसरे के साथ बार्टर सिस्टम किया था, और करते 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 मुद्रा को लाया। मुद्रा के कितने ही रूप बदल गए, लेकिन मुद्रा का उद्देश्य क्या था? विनिमय करना, राइट। मूल्य के एवज में आपने कोई वस्तु या सेवा का आदान प्रदान किया, उसका उचित मूल्य आपने प्रदान किया। लेकिन देखते जा रहे हैं आप कि मूल्य बदल रहा है, मतलब मुद्रा का स्वरूप बदलता जा रहा है। किस लिए? सहूलियत के लिए बदल रहा है। आगे देखते हैं। कोविड-19 की सिचुएशन जब आई तो सारी दुनिया थम गई, लेकिन यहां भी ब्लॉकचेन ने बहुत बड़ी मदद करी। अगर ब्लॉकचेन ना होता तो इतनी जल्दी सारे वैक्सीन बनकर तैयार ना हो पाते। रीजन क्या है? RNA DNA का भी जो
आपका जो सिंथेसिस, आप जो एग्जाम, आप जो रिसर्च करते हैं उसमें भी एल्गोरिदम है, और वो एल्गोरिदम बेस होने के कारण ही इतनी जल्दी करना संभव हो पाया, क्योंकि एल्गोरिदम वाज एक्यूरेट। जब मैनुअली किया जा रहा था या किसी और सिस्टम से किया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफें आ रही थी, जिसकी वजह से वैक्सीन कभी भी अपना फाइनल शेप नहीं ले पाती थी, इसलिए वो टाइम लगता था। अब देखिए कितना अच्छा हो गया। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑन ब्लॉकचेन बिल्ड ट्रस्ट इन न्यू वैक्सीन्स फ्रॉम इंसेप्शन टू इंजेक्शन, और with a network powered by IBM blockchain। और आपको बताऊं, ब्लॉकचेन कोई नया नहीं है। ब्लॉकचेन को 2008 में पहली बार आपने सुना जरूर होगा, लेकिन ब्लॉकचेन इज नॉट न्यू। ये 1986 में IBM ने बना दिया। They were the first people to create blockchain system। Healthcare and life sciences solutions में देखिए tackle issues of trust, transparency and data integrity with blockchain based networks and solutions built on the industry's leading platform। कितना अच्छा है, आप समझिए कि ये सब कुछ ब्लॉकचेन के थ्रू ही चल रहा है। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। बड़ी देखिए, ये वो चीज है, ये वो चांद है जो सब हथेली में लेना चाहते हैं, लेकिन सबके हथेली में आ नहीं रहा। जो हाथ बढ़ा के इसे अपने पास लेगा उसके पास रहेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? भाई करेंसी ये थी हमारे पास में, हमारे नोट थे। अगर हम बहुत ही मोटी भाषा में समझें तो कॉइन और करेंसी की क्या डिफरेंस है? कॉइन कैन बी ए सोवेनियर। भाई साईं बाबा की फोटो वाला, गणेश जी की फोटो वाला, चांदी का सोने का सिक्का हमारे पास रखा हुआ, कैन आई मेक द पेमेंट थ्रू दैट? क्या उसको यूज करके मैं यहाँ पेमेंट कर सकता हूँ होटल का? क्या हम हॉस्पिटल में पेमेंट कर सकते हैं? क्या हम फ्लाइट पे टिकट बुक कर सकते हैं? नो। वो क्या कहेंगे, आप इसको एनकैश कर लीजिए, ग्रीन नोट्स लेके आई एंड आई एक्सेप्ट दैट। सिंपल, क्योंकि वो उसको ट्रस्ट करते हैं। लेकिन कॉइन को नहीं, कॉइन कैन बी सोवेनियर ओनली, इट कैन नॉट बी ट्रेडेड फॉर वैल्यू फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज एंड फॉर एक्सचेंजेस। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो कि आपके पास में आपके वैलेट पर हाजिर है, और इसके कई उदाहरण आप देख सकते हैं, हम आपको वीडियोस भी शेयर कर देंगे जहां हम एटीएम्स के साथ में हम अपनी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हम फिएट करेंसी विड्रॉ भी कर रहे हैं, हम शॉपिंग भी कर रहे हैं, हम टिकट्स भी बुक करा रहे हैं, तमाम चीजें। ये नॉट इवन दैट, यू नो, इवन जूस, आपको जो डिस्पेंसिंग मशीन होती है, ऑटो डिस्पेंसिंग मशीन, जिसपे आप स्कैन करते हो, स्कैन किया, पे फॉर द जूस एंड जस्ट टेक द जूस एंड गो आउट। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो ये सारा कुछ हो सकता है बिकॉज इट इज कंप्लीटली सेफ, क्योंकि P2P है। इसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका है? दो लोगों का कंट्रोल है, एक जो पाएगा और एक जिसके पास है अभी। तो जब तक ये अपना हस्तांतरण नहीं करेगा तब तक वो दूसरे के पास नहीं जाएगा। और इरिवर्सिबल है, नॉन टेम्परेबल है, किसी भी तरह का कोई हैकिंग पॉसिबल नहीं है, चुराया तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और अभी जैसे इन्होंने सिचुएशन बात की, अभी जो वॉर सिचुएशन है और आने वाले समय में न जाने हमें क्या क्या देखना पड़े। हमें अगर विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं कैश, लेकिन अगर हमारे पास में क्रिप्टो करेंसी है, वी कैन मेक द पेमेंट्स एंड स्टिल सर्वाइव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यस और नो? अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी आप कर सकते हैं। तो ये PLC अल्टीमा का सिंपल सा फंडा है कि आवर मनी टर्न्स इनटू एसेट विद PLC अल्टीमा। ये कैसे होता है, इस पर हम जरा सी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखें, एक प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको। जनवरी 1, 2020 कौन सा समय था? जब कोविड-19 शुरू हुआ था, राइट? सारी दुनिया पीड़ित थी। उस समय टोटल क्रिप्टो करेंसीज, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, सबका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था? $193 बिलियन। और मजे की बात देखिए, ठीक एक साल, दिसंबर 21, 2020, और ये एक्सचेंज का है, ये कॉइन मार्केट कैप एक्सचेंज का है, ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं, कितना बढ़कर हो गया? $641 बिलियन। जिस समय दुनिया का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यवसाय शटडाउन में था, लॉकडाउन में था, कुछ नहीं चल रहा था, उस समय क्या चल रहा था? कौन चला रहा था? यूजर्स चला रहे थे, राइट? कम्युनिटी चला रही थी, आपस में कंसेंसस बनाकर चला रही थी, और सबने पैसा बनाया कि नहीं बनाया? जिसने भी यहां पार्टिसिपेट किया उसने पैसा बनाया। जो बाहर बैठा हुआ है वो प्लान बना रहा है और बाकी पैसे बना रहे हैं। यस और नो? अब आगे देखो, थोड़ा और वक्त गुजरा,
और 2021 में आते आते ये $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया। और जनवरी 2021 में $1 ट्रिलियन को क्रॉस किया, और ये अप्रैल 2021, दैट इज 7 अप्रैल 2021, इट हैज ऑलरेडी क्रॉस $2 ट्रिलियन। कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? बढ़ने वाली इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसको शंका की दृष्टि से देख रहे थे लोग? अभी मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा पढ़ रहा था यश भाई, पूरी दुनिया में इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, 14,000 क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, 14,000, और लगभग इतनी ही क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में है, क्रिप्टो कॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में हैं। कई उसमें फ्लाई बाय नाइट भी हैं, कई उसमें बंद भी हो चुके हैं, बट स्टिल रिकॉर्ड शोज। और दुनिया में बहुत सारे हैं लोग जो इस पे डीलिंग कर रहे हैं भाई। लगभग नियरली अभी आज की तारीख में बात करें तो $2.76 ट्रिलियन का बिजनेस आज की तारीख में मार्केट कैपिटलाइजेशन हो रहा है। दैट मींस विद इन फ्यू मंथ्स और से फ्यू वीक्स इट इज गोइंग टू क्रॉस $3 ट्रिलियन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो वहां बात यह है कि कितने लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं। बोले जानते तो सब है, या सुना सबने रखा होगा, या बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन टोटल में से 86 लोग जो हैं वो अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो कितने लोग इसको एक्चुअली जानकर इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं? सिर्फ 6%। ओनली 6% पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस, जिनको नॉलेज है वो। टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्हें नॉलेज है वो, उसका भी 6% लोग ही इसका फायदा आज तक उठा पाए। तो इस तरह की मीटिंग करने का क्या पर्पस है? टू शेयर द इंफॉर्मेशन, शेयर द नॉलेज, सो दैट एक दूसरे को इंफॉर्मेशन जब पास होगी तो यू गेन फ्रॉम इट। आपको डिसीजन मेकिंग में आसान होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही करना है, आपको जहां करना है, जैसे करना है, यू प्लान योर टाइम। आगे देखिए, दुनिया में सारे व्यवसाय अलीबाबा से लेकर टेस्ला से लेकर टेंजेंट, फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सऊदी अरमेको, क्रिप्टो, टोटल क्रिप्टो का कैपिटलाइजेशन ये है जनवरी 2021 का। उस समय एप्पल का सबसे अधिक टर्नओवर था, सारी दुनिया में सबसे हाईएस्ट टर्नओवर किसका था? 2.1 और से 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स। लेकिन अभी हमने क्या बताया आपको? 2.76 ट्रिलियन डॉलर्स का ऑलरेडी क्रिप्टो का मार्केट हो चुका है। वी आर रनिंग इन February ओनली। बताइए क्रिप्टो का बिजनेस क्यों बढ़ेगा? एक छोटा सा लॉजिक, जब जब दुनिया में लिक्विड कैश का क्रंच मार्केट में आएगा, लिक्विड कैश, जब जब दुनिया में किसी भी वजह से, सिर्फ एक देश एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी वजह से लिक्विड कैश का क्रंच या उसकी कमी आएगी, क्रिप्टो का मार्केट बूम करेगा। एंड वी आर ऑन द राइट टाइम। और वी आर वेरी प्राउड टू से दैट वी आर एसोसिएटेड विद डॉक्टर और मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट, जो कि इस कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर हैं। दुनिया के 10 टॉप ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स में स्थान रखते हैं। पिछले 5 सालों से लगातार, 4.5 साल से तो मैं ही देख रहा हूं, दुनिया का ऐसा कोई वर्ल्ड फोरम नहीं है जहां पर ये दुनिया के ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स को ट्रेन ना करते हो। एवरी मंथ एटलीस्ट कपल ऑफ सच प्रोग्राम्स आर हैपनिंग। सो वी आर वेरी मच प्राउड टू बी, हम किस कंपनी की बात करें? इसका सीईओ एक टेक सेवी है, एक टेक्नो जाइंट है, जिसने टेक्निकल प्रोडक्ट हमारे लिए बनाकर दिया है। तो नेचुरली वी आर इन सेफ हैंड्स। जो प्रोडक्ट किसने बनाया? एक अच्छे समझदार व्यक्ति ने बनाया। कितने साल की मेहनत में बनाया? 8 साल की मेहनत में बनाया, रातों रात नहीं बनाया, 8 साल की मेहनत के बाद बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहे हैं, उसको डेवलप होने में कितना वक्त लगा? 4.5-5 साल का वक्त लग गया, जिसमें अभी सिर्फ 10 प्रोजेक्ट चालू हो पाए। क्योंकि फाइनेंस का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको ग्लोबल लेवल पे अगर आपको रेडी करना है, तो आपको बहुत सारा पैसा इसमें पंपिंग करना होता है, और साथ ही साथ उस पर टेक्निकल आपकी एक्सपर्टीज भी होना बहुत जरूरी है। तो वो भी हासिल करते गए, और साथ ही साथ ये सारे प्रोजेक्ट्स को करते गए। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे वो इवेंट